क्योंकि आमतौर पे सर्विस इंडस्ट्री में एडवांस पेमेंट मिलता है। तो मेरा कहना क्या है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ रेट इंडिया में 54% है। ये बिना पैसे का धंधा है, इसमें कोई पैसा लागत लगने वाली नहीं। फिर आप आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, तो डेफिनेटली एक इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ हेल्थ केयर हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बहुत बहुत इसमें स्कोप है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इतना स्कोप है। सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना पैसे से आप शुरू कर सकते हैं। इसको कोई पैसा नहीं लगता है ना। लोग क्योंकि इसको एक तो कोई लैंड बिल्डिंग प्लान मशीन ऐसी कुछ लगती नहीं। यू कैन स्टार्ट विद इन जो जो छोटी मोटी जगह है वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो कहने क्या है, एक तो और दूसरी बात क्या है, एक तो इसको ना फिक्स कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और दूसरी बात इसको वर्किंग कैपिटल भी नहीं लगता है। क्योंकि आमतौर पे सर्विस इंडस्ट्री में एडवांस पेमेंट मिलता है। तो मेरा कहना क्या है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ रेट इंडिया में 54% है। और लेकिन कई देशों में जाए अगर थोड़ा डेवलप कंट्रीज में, और 85% 90% तक इसकी ग्रोथ रेट है। फिर भी हमें बहुत स्कोप है। अभी देखो इसमें तीन टाइप की सर्विसेज है, जैसे हम कहते हैं स्किल बेस्ड कुछ आपके पास कुछ स्किल है कुछ हुनर है तो उसके ऊपर काम कर सकते हो। जैसे भाई कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्षेत्र में जाओ, बहुत स्कोप है। मेरे 8,000 लोग आज मोबाइल रिपेयरिंग में काम कर रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्यूटर रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, या फिर हमारे किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, लेबोरेटरीज में बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, मेडिक हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इन सब का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, इसका एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत बड़ा स्कोप है। फिर हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, जिसके पास कुछ नॉलेज है, जैसे हम भी अब हमारे पास एक बिजनेस का नॉलेज है तो हम उसको शेयर करते हैं। फिर या फिर आप कोई भी आपके पास नॉलेज है उसका आप ट्यूशन दो, ट्रेनिंग दो या कंसल्टेंसी दो। रिसोर्स पे आपके पास कुछ रिसोर्सेस है, उसके आधार पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बैंड बाजा बारात आपको तो सब पता है। इवेंट मैनेजमेंट ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। इसको बहुत स्कोप है, और सर्विस इंडस्ट्री डे बाय डे गोइंग टू इंक्रीज, एक बढ़ने वाली चीज है, तो इसमें भी आप सोच सकते हो। नॉन कन्वेंशनल सेक्टर जिसको हम कहते हैं, ये जो हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, इसमें तो बहुत स्कोप है। जैसे हमारे पीएम ने एक प्रधानमंत्री सौर मित्र ऐसी एक योजना जाहिर की है। हर एक घर में अभी रूफटॉप लग सकता है। तो वो रूफटॉप लग के आप वो रूफटॉप लगाने का काम कर सकते हैं। खेतों में पानी खींचने के लिए सोलर पंप लगाए जाते हैं। या अभी तो हम देखते हैं कि टू व्हीलर क्या, फोर व्हीलर क्या, ट्रेन भी क्या, फ्लाइट भी क्या, ये सोलर के ऊपर चल रहा है। सोलर ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। बाकी पेट्रोल डीजल तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सोलर कभी नहीं कम होंगे। तो मेरे क्या इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो फिर बिजली की तो रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ने ही वाली है ना। ऐसा थोड़ी है, अभी पहले हमें इन दिनों में कभी एसी नहीं रखते थे, अभी तो एसी के बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो एसी लगता है तो मतलब आपको ये लगेगा, एनर्जी का सोर्स लगेगा। कुछ भी आप करें, फिर आप इवन अपने व्हीकल को चार्जिंग करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी का चाहिए। तो ये सब एनर्जी जो है ना आप सोलर के द्वारा कर सकते हो। इसको बहुत स्कोप है, और इंडिया में अभी बहुत अच्छी डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में हुई है। और डेफिनेटली वी हैव इवन सरपास्ड चाइना। अभी हमारे पास चैनल भी सेल भी सब इंडिया में बन रहे हैं। तो मेरा कहना क्या है कि इसके ऊपर हम काम कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तो डे बाय डे बढ़ने वाला क्षेत्र है, तो इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। इससे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सेल्स है, ऐसी कुछ बातें आप कर सकते हो। बायोमास एक अनदर वे, नॉन सॉलिड वेस्ट इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। सॉलिड वेस्ट से हम फ्यूल क्रिएट कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट से हम जो एग्रीकल्चर का जो लगता है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हैं, फ्यूल भी बना सकते हैं। तो ये सब बायोमास का ऊपर बहुत स्कोप है काम करने को। इंडिया में बहुत डेवलपमेंट इसमें होनी है। मैंने कुछ कंट्रीज में जब मैं गया था, स्पेशली जर्मनी, आई हैव सीन बिग बिग यूनिट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और उसके ऊपर दे आर मिलियनरी बिलियनरी वो देखे हैं मैंने।
जो वेस्ट आमतौर पे फ्री में मिलता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करो तो उससे पैसा आप कमा सकते हो। मेरा कहना क्या है कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर आप कंस्ट्रक्शन एक क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जैसे कहते हैं ना अन्न वस्त्र निवारा, या फिर निवारा माने अपना शेल्टर होना चाहिए। तो फूड भी चाहिए हमें, क्लोथिंग भी चाहिए, लेकिन शेल्टर भी चाहिए। तो शेल्टर के लिए अगर हम थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो बहुत स्कोप है। इसके लिए ऐसा जरूर नहीं कि आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहिए। हमारे एक बिल्डिंग सुपरवाइजर का कोर्स है जो आप कर सकते हो, जिसके 1.5 महीने के बाद आप आपका काम शुरू कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्टरशिप में जा सकते हो, सुपरविजन से काम ले सकते हो, स्पेशलाइज्ड कुछ काम कर सकते हो, जैसे आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है, या मेसन कॉन्ट्रैक्टर है, या फिर और तरह के कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हो। कंस्ट्रक्शन लेबर सप्लाई एक बहुत बड़ा बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई और कंस्ट्रक्शन मशीनरी सप्लाई एक बहुत स्कोप है इसमें। ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसके आना हिसाब से आप खुद एक बिल्डर बन सकते हो, और बिल्डरशिप में तो बहुत पैसा है, इसमें कोई शक ही नहीं। फिर आप डेवलपर बन सकते हो, जगह दूसरे की आप थोड़ा बहुत पैसा लगा के वो डेवलप कर सकते हो। बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी ऑपरेटर बन सकते हो आप, या फिर कंस्ट्रक्शन मार्केटियर जो है। आज ऐसा है कि इसमें एक मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्कोप है। अभी लोग जान रहे हैं, बिल्डर हो जो उनको पता चल रहा है कि अभी हम ही प्रोड्यूस करें और हम ही बेचे तो फिर हमारा जो एफिशिएंसी वो कम हो जाता है। तो अभी जरूरी है कि हम हमारा आउटसोर्स करें, तो उसके हिसाब से जो मार्केटिंग में जाएंगे उसको बहुत स्कोप है। इसके लग के जो क्षेत्र है जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं, रियल एस्टेट जो है ना वो थोड़ा सब सब एक जिसको कहते हैं सब हम इंक्लूड उसमें कर सकते हैं। तो इसमें एक ब्रोकर कंसल्टेंट का रोल आप कर सकते हो, बहुत स्कोप है इसमें। इंडिया में ये इतना बढ़ने वाला है एक क्षेत्र, और जिसमें अगर हम थोड़ा नॉलेज लेके काम करते हैं, आमतौर पे बहुत लोग है ना बिना नॉलेज के ये करते हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती है, उनको कमीशन मिलने में दिक्कतें आती है। हम इसके लिए कोर्स भी करते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, वो कोर्स करके आप अगर छोटा मोटा अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। ये बिना पैसे का धंधा है, इसमें कोई पैसा लागत लगने वाली नहीं। फिर आप आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करो, है ना। शॉर्ट फिर टोकन देके माल ऊपर के ऊपर बेच दो, या फिर इन्वेस्ट करके रखो, या फिर जब भाव बढ़ते हैं तब बढ़ो। देखो जमीन के भाव जो है ना कभी कम नहीं होने वाले, आप कितना भी कुछ कहो, क्योंकि वो कम। इसका बेसिक रीजन क्या है, जो इकोनॉमिक्स का रूल हम जानते हैं, व्हेन द डिमांड इज मोर देन द सप्लाई देन द प्राइस इज गोइंग टू बी अप, है ना। इसमें कोई ये कोई दो राय होने वाली बात ही नहीं। अभी जमीन है उतनी है, लेकिन जो उसके यूज कंज्यूमर है वो तो बढ़ने वाले हैं। वो बढ़ने वाले, जमीन है उतनी है, तो प्राइसेस तो बढ़ने ही वाली है ना। आप कोई भी जहां भी आप देखो, आपके बुजुर्गों ने ली हुई जमीन का आज क्या भाव है, आपने 10 साल पहले ली हुई जमीन का आज क्या भाव है। जरा देखिए थोड़ा मार्केट में, यू विल फाइंड बिग बिग इनकम इज देयर इन दिस बिजनेस। आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, एक रॉ लैंड लेके उसको डेवलप करके आप उसको प्लॉट करके बेचो। स्पेशलाइज कंसल्टेंट बन सकते हो, सिर्फ मार्केटिंग का काम करो। जैसे सॉफ्ट कॉर्नर जैसी कंपनी है, या बहुत सारी और कंपनी है, दिशा डायरेक्ट करके है, तो दे आर मार्केटिंग द थिंग। आप 15% से ऊपर उनका चार्ज देते हैं। आप खाली फाइनेंस अरेंज करके दो लोगों को, आप खाली रेवेन्यू के काम करके दो, लीगल के काम करके दो, इसके स्पेशलाइज कंसल्टेंसी आप कर सकते हो। सिर्फ सर्वेयर का काम करो, उसमें भी वो स्कोप है। कंपाउंडिंग या फिर हमारा फेंसिंग करना है, उसके कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आप रियल एस्टेट में कर सकते हो। अभी हेल्थ केयर एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत स्कोप है। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, आपको पता है कि 70% ऑफ द हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर इन इंडिया ओनली। इंडिया में क्या है कि एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी भी काम करती है, फिर उसके साथ साथ अपनी जो आयुर्वेदा है वो भी काम कर सकते हैं, और हमें आयुर्वेदा के साथ साथ हमारे पास योगा का भी बेस है। तो डेफिनेटली एक इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ हेल्थ केयर हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड। बहुत बहुत इसमें स्कोप है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इतना स्कोप है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटे का अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ था, 3 दिन की उसको ट्रीटमेंट दी थी, उसके हड्डी को एक रॉड लगा के बिठाया गया था। उसका बिल हुआ था 1.5 करोड़, 3 दिन का बिल।
अभी वो इंश्योरेंस था, उसकी वजह से हमें तो कोई लगा नहीं, लेकिन अदरवाइज 1.5 करोड़ क्या है, और इंडिया में ये चीज होती है 1.5 लाख में काम हो जाता है। यू कैन सी द बिग गैप, बहुत बड़ी गैप है। फिर हेल्थ केयर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, आमतौर पे अभी हम बहुत सारे हेल्थ केयर इक्विपमेंट इंपोर्ट करने कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जमाना है मेक इन इंडिया का, हम वो सब रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं और वो हेल्थ केयर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज तो ट्रमेंडस रिक्वायरमेंट है। आज क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि अपने बूढ़े बुजुर्ग जो है उनकी ख्याल करने के लिए, वो अगर ख्याल आप करते हो, उसके लिए एक टीम बनाते हो, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग सर्विस, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडिया में। और इसमें आप काम कर सकते हैं हेल्थ केयर में। फाइनेंशियल सेक्टर में आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। आपको पता ही है कि शेयर मार्केट का जो टर्नओवर है, शेयर कमोडिटी करेंसी, इसका टर्नओवर है, डेली टर्नओवर 10 लाख करोड़ का है। आप सोचिए 10 लाख करोड़ का जहाँ पे टर्नओवर है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कितनी होंगी। फिर इसमें आप शेयर ट्रेडिंग करके काम कर सकते हो, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के द्वारा इनडायरेक्टली आप काम कर सकते हो, लिक्विड फंड में आप काम कर सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में काम कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में काम कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। सिर्फ इसमें देखो मत कि भाई अभी 72,000 हुआ सेंसेक्स, अभी फिर कभी 70,000 था, अभी 72 हो गया, कभी 75 हो जाएगा, कभी 1 लाख भी हो जाएगा। आप सिर्फ देखने का ही काम करेंगे या फिर उसमें कुछ एंट्री भी करेंगे? तो एंट्री करने के लिए प्राइमरी नॉलेज देके अगर आप एंट्री कर दो, आई थिंक बहुत अच्छा स्कोप है। मैं तो मेरे हमारे ट्रेन किए हुए लगभग 20,000 लोग आज मार्केट में हैं, जो शेयर मार्केट में घर बैठे कम से कम 15-20 हजार, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक भी कमाते हैं महीने का। तो ये आप भी कमा सकते हो, थोड़ी जानकारी लेके काम करिए, इतना तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। फिर इसमें फंडामेंटल एनालिसिस लिखो, टेक्निकल एनालिसिस करो, ये करो। फिर बाद में ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें बहुत स्कोप है दोस्तों। ई कॉमर्स का हमारा ग्रोथ रेट है 57%, 57%। तो और कोरोना के बाद क्या हुआ कि हम लोग अभी पूरा, अभी हमारा भी ऑनलाइन आज एजुकेशन है, तो ऑनलाइन के द्वारा हम हजारों ग्राहकों के पास पहुंच चुके हैं। कोरोना में 1.5 लाख लोगों ने हमारे अलग अलग वेबिनार अटेंड किए, 7,500 लोगों ने हमारे सेमिनार अटेंड किए। अभी ऐसा है, वेबिनार अटेंड किया। अभी आज ऐसी परिस्थिति है कि हमारा 50% बिजनेस ऑनलाइन से हो रहा है, 50% ऑफलाइन से हो रहा है। ये बहुत कन्वीनियंट है। और लोगों को अभी क्या है कि अब चप्पल भी मंगानी है, पेन ड्राइव भी मंगाना है, तो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि यू हैव टू एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वो बन सकता है और उसके द्वारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकते हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि एआई का यूटिलाइज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइज करके लोग अभी क्या क्या कर रहे हैं। जैसे हम अभी रोबो वगैरह वो सब देख रहे हैं, उसके द्वारा और भी अभी देखा है कि भाई उसके बना के, मॉडल बना के आप उसको कर सकते हो। एक मूवी भी आके गई जो उसके उसके साथ ही शादी करता है। मेरा कहना क्या है कि ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। तो इसके ऊपर आप भी काम, अगर आप में वो थोड़ा नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं आप, यस, ये इसमें आप जरूर काम कर सकते हो। और इसमें फिर अमेजोन है, फिर फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है, इन सब के लिए आप रीसेलर बन के काम कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज ई कॉमर्स में आप कर सकते हो। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा उभरता हुआ क्षेत्र है। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। आपको पता होगा शायद कि जब आर्य चाणक्य का टाइम चल रहा था, उस टाइम 70% एक्सपोर्ट हमारा इंडिया से हो रहा था। आज की तारीख में वो एक्सपोर्ट हमारा 3-4% तक है। तो बहुत स्कोप है। फिर एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, ट्रांसक्रिप्शन वर्क है, लेबर सप्लाई, ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट आज के लिए बहुत आसान है, बहुत 2-3 डॉक्यूमेंट से आप एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हो। एक्सपोर्ट में भी मेरे मोर देन 4,000 पीपल आर वर्किंग अक्रॉस इंडिया, बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। मेरा कहना क्या है कि फिर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर हम काम करते हैं, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे आज आप चाइनीज या और कोई डेवलप कंट्री से जो माल आ रहा है,
उसको खाली रिवर्स इंजीनियरिंग करो, 3D प्रिंटिंग से उसका मॉडल बनाओ और वो आप मॉडल आप तैयार करो। जापान जो आज इतना बड़ा प्रोग्रेस कंट्री करके उभर के आया है, इसका कारण क्या है कि दे मेड रिवर्स इंजीनियरिंग। अमेरिका या यूरोप में, में डेवलप हुई चीजें हैं, वो रातों रात उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी कुछ खामियां है वो भी निकाल के कुछ एडिशन करके वो ला रहे थे। आज हमारा 5 लाख करोड़ का सिर्फ चाइना का इम्पोर्ट है, वो हम स्टॉप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटो, सोलर, इलेक्ट्रिकल, ऐसे बहुत सारी चीजों में हम ये रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। देखो, हमने दिवाली के टाइम जो लाइटिंग देखी, वो लाइटिंग आमतौर पे ज्यादातर चाइना की होती थी, लेकिन इस साल मोर देन 60-70% इंडियन लाइटिंग आ गई, और अभी अगले साल मोस्टली 100% तक हम जाएंगे। ऐसे सोलर के जो प्रोडक्ट्स है या फिर सोलर पैनल्स है या इवन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, उसके ऊपर भी आज, पहले ऐसा था 100% वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपोर्ट किया जाता था। आज की तारीख में कई कई व्हीकल तो 100% इंडियन मेड है। तो ये सब चीजें में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें बहुत स्कोप है। ओके। इसके साथ ये सब चीजें मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम काम करेंगे। तो आई थिंक इंडिया इज लुकिंग फॉर न्यू पीपल। और आज की तारीख की डिमांड है कि आप लोग बिजनेस का ही हाथ थामे और उसमें कुछ करें। ऐसे में तो कुछ छोटे मोटे क्षेत्र बताए, और भी बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें आप काम कर सकते हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप जरूर बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो जरूर यू कैन जस्ट ज्वाइन एनी उद्योग वर्धिनी प्रोग्राम एंड गेट इन टच विथ अस। थैंक यू वेरी मच।